Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today we will study about software and its types. What is software? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या राइज होता है कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर है क्या? We all react differently according to the situations. Have you ever thought that how it becomes possible? हम सभी लोग कोई भी सिचुएशन होती है उसके लिए डिफरेंटली हम लोग रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन में. सबका अपना अपना एक रिएक्शन होता है. ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा किस तरह से होता है. वॉट हैपन्स when your teacher asks a question and you know its answer? You simply raise your hand, isn't it? जब आप लोग क्लास में होते हो, आपका टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट करता है, तो अगर आपको उसका आंसर पता होता है, आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले आप अपना हैंड रेज करते हो टू टेल योर टीचर दैट यू नो द आंसर, राइट? और ऐसा क्यों होता है? वॉट प्रॉम्प्ट्स यू टू रेज द हैंड? ऐसे क्या चीज़ होती है आपके अंदर कि वो आपको बोलती है कि अब अपना हाथ खड़ा करो बिकॉज यू नो द आंसर. इट इज़ द ब्रेन दैट गिव्स यू इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट इन दिस मैनर. ये क्या है? ये आपका ब्रेन है, आपका माइंड है जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको आंसर आता है. प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल योर टीचर दैट यू नो द आंसर. सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क. इसी तरह से जो कंप्यूटर है उसको सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ से मिलती हैं? अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से मिलती हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपको दिखा रखे हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ द सोल ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट. सॉफ्टवेयर क्या माना जाता है? कंप्यूटर का सोल, उसकी आत्मा मानी जाती है, बिना जिसके ये काम नहीं कर सकता. कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट डज नॉट पोसेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. अब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी अपनी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, अपना खुद का कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है. जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे इट विल नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द टास्क. अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर. जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, उसी तरह से एक कंप्यूटर जो है बिना उसके यूज़र के काम नहीं कर सकता. उसको जब तक हम लोग कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे इट विल नॉट वर्क बाय इट्स ओन. इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूज़र टू वर्क ऑन. ये किस पर काम करता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस आप इसको प्रोवाइड करोगे ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा. आप इसमें पेंट पे काम करना चाहते हो, वर्ड में कोई काम करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना चाहते हो, इंटरनेट पे सर्फिंग करना चाहते हो, वट एवर यू विल डू इट विल परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम. दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स. विच आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस. जो कि किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड and run on computer hardware and help users to work on the computer. जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोग्राम्स हैं उनका कलेक्शन है जो कि कहाँ स्टोर किए जाते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर में स्टोर किए जाते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारा काम करने के लिए. सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन. आप जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, आप उसको टच भी नहीं कर सकते और ना ही उसको देख सकते, बट स्टिल यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? जनरली वी ऑल नो दैट हार्डवेयर इज़ व्हाट? दैट वी कैन टच और सी. Vice versa, what's a software? Software is what we cannot touch or see. Software is of two types. अब जो software है वो हमारा two types का होता है, system software and application software. Now let's know the fact, let's know about this person, that who is he exactly.
Vinod Dham is popularly known for his role in the development of the Pentium processor and considered as the father of Pentium. विनोद धाम ही इज़ एन इंडियन पर्सनालिटी जो कि किसके लिए जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा, अपने रोल के लिए पेंटियम प्रोसेसर की डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ पेंटियम. System software. Now let's know something about your system software. System software is defined as a collection of programs that controls the overall operation and internal working of computer. अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल ऑपरेशंस को, उसके ओवरऑल काम को, जो इंटरनल वर्किंग ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करके रखता है. It reads data from input devices and transfers the processed information to output devices. ये क्या करता है, जो आपके इनपुट डिवाइसेस में जो डेटा होता है उसको रीड करता है, उसको पढ़ता है और उसको ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस में. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 मेन टाइप्स. अब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आगे 3 टाइप्स का है. ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब सबसे पहला टाइप हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? हमें हर वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर का बिल्कुल एग्जैक्ट चलना चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू वर्क ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर. जो आपके A to Z जितना भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर पे वो सब कौन कंट्रोल करता है? योर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. It acts as a link between the user and the hardware and enables them to work together. अब ये कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक तरीके से लिंक का काम करता है हम यूज़र्स और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में, ताकि हम लोग जो है वो कंप्यूटर पे इजीली काम कर सकें. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको अच्छे से और समझाने के लिए. एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. जिस तरह से आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उसी तरह से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर्स के लिए होता है. As the principal has various responsibilities to manage the school, like supervising students, teachers and workers. जिस तरह से आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने स्कूल को मैनेज करने के लिए, जैसे स्कूल को सुपरवाइज़ करना, टीचर्स को सुपरवाइज़ करना, स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को, maintaining discipline, setting the examination schedule, timetable, curriculum and attending parents and visitors etc. आपके स्कूल का जो पूरा डिसिप्लिन होता है, आपके एग्जामिनेशन स्केड्यूल जो तैयार होता है, जो आपका टाइम टेबल तैयार होता है, पूरे एनुअल में आपका क्या करिकुलम रहेगा, व्हाट विल बी योर एनुअल करिकुलम, और आपके पेरेंट्स जो और विजिटर्स जो आते हैं उन सबको अटेंड करना, वो हु डज दैट ऑल दीज थिंग्स. सो योर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डू ऑल दीज थिंग्स टू मैनेज योर स्कूल, राइट. In the same manner, an operating system performs various functions to manage the working of a computer. इसी तरह से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके प्रिंसिपल आपके स्कूल को पूरी तरह मैनेज करके रखते हैं, इसी तरह से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करके रखता है, उसके काम को मैनेज करके रखता है. Imagine what will happen if there is no principal in a school. Everything will be mismanaged. यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल ना हो. इफ़ देयर विल बी नो प्रिंसिपल, सारी चीज़ें खराब होने लग जाएंगी, है ना. सिमिलरली, इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन यू कैन नॉट वर्क ऑन इट. इसी तरह से अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का वो ख़राब हो गया तो आप अपने कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हो. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, Windows XP, Windows 7 and your Windows 8, Unix, Linux,
Mac OS are examples of some popular operating systems. ये सारे आपके जो examples हैं, ये किसके examples हैं आपके? ये popular operating systems के example हैं. Now there is a functions of operating system. Let's study about the different functions of your operating system. कि क्या functions करता है operating system? The main functions of an operating system are डिवाइस मैनेजमेंट. ये सबसे पहला काम क्या करता है आपका? डिवाइस मैनेजमेंट. आइदर इट्स एन इनपुट और इट्स एन आउटपुट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट IO devices. IO here stands for your input and output devices. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कंट्रोल करता है? आपके जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है. All of you know what's an input and output devices? We had already studied that what's your input and output devices. Second is your memory management. An operating system assigns memory to various programs whenever required. जो आपका operating system है ये आपके जो different programs होते हैं उनको memory assign करता है. It also frees the memory when it is not in use. और ये अपने आप ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको अपने आप ही कवर अप करके आपकी मेमोरी को रिलीज़ भी करता है, फ्री भी करता है. थर्ड इज़ runs software. An operating system runs the application software like Paint, MS Word, MS PowerPoint, etc. अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी रन करता है. ठीक है, जैसे इसमें आपके एग्जांपल पेंट का दे रखा है, MS वर्ड का दे रखा है, MS पावर पॉइंट और भी जितने भी आपके एप्लीकेशंस आते हैं उन सबको कौन हेल्प करता है चलने में? योर ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेसर मैनेजमेंट. नाउ व्हाट्स योर प्रोसेसर मैनेजमेंट इज डूइंग फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम manages the working of the processor by allocating various jobs to it. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे मैनेज करता है आपके कंप्यूटर की वर्किंग? वो प्रोसेसर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब देता है. हर प्रोसेसर का अपना अपना एक काम होता है करने के लिए कंप्यूटर में. नेक्स्ट इज योर फाइल मैनेजमेंट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफ़र, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. और क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? ये सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है. जैसे कि आपका क्रिएशन हो गया, किसी भी चीज़ को आपको डिलीट करना है, ट्रांसफ़र करना है, कोई आपको फाइल कॉपी करनी है, कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करनी है, एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स, किसी भी फाइल की स्टोरेज आपको देखनी है, उन सब को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज कर कर रखता है. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सिक्योरिटी. It provides security by means of passwords to prevent misuse of computer. आप लोगों ने देखा होगा जैसे अगर कुछ बच्चों के घर पे अगर उनके फादर या बड़े भाई बहन हैं उनके पास लैपटॉप होंगे या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अगर हैं आपके पास तो उन पे पासवर्ड्स होते हैं, है ना. वाई दे यूज़ अ पासवर्ड? ताकि अगर उसमें आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप नहीं कहीं शेयर करना चाहते कि कुछ और आपकी इन्फॉर्मेशन है कोई ले ना ले, कहीं से लीक ना हो जाए, तो आप क्या करते हो? उसको आप उस पर पासवर्ड मेंटेन करके रखते हो. नो द फैक्ट. नाउ लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट सॉफ्टवेयर. इज यूजुअली रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस that are easier and more efficient for humans to use, closer to natural language than machine language. अब जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है जो बहुत इजी होती है हम ह्यूमंस के लिए उनको यूज़ करना. थोड़ा हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज है उसी से ही रिलेटेड हमारी वो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड. जो आपकी बहुत हाई लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर के लिए उनको मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाता है या उनको कंपाइल किया जाता है, एक किया जाता है. नेक्स्ट इज़ योर लैंग्वेज प्रोसेसर. Each software is created by writing programs in computer languages. जो सारे आपके प्रोग्राम हैं हर प्रोग्राम का अपनी अपनी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. ठीक है. Some of the popular computer languages are
जावा, सी एंड C++। जो आपकी मोस्ट कॉमन, जो ज़्यादा फेमस कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं आपकी? जावा, सी एंड C++। As we know that a computer can understand only the machine language, which comprises zeros and ones। आप सबको पता है कि जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकती है, जो कि किस फॉर्म में होता है? ज़ीरो और वन की फॉर्म में। Therefore, programs written in these languages cannot be recognized by a computer। तो इसीलिए जो प्रोग्राम्स होते हैं इन लैंग्वेजेस में जो लिखे जाते हैं उनको कंप्यूटर इजीली रिकग्नाइज नहीं कर सकता। Here, a language processor plays a vital role in translating the programming language into machine language। अब जो प्रोसेसर है आपका, अब डायरेक्टली तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ रहा ना लैंग्वेज को, जो मशीन लैंग्वेज है, तो जो प्रोसेसर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको चेंज करने में, उसकी प्रोग्रामिंग करने में मशीन लैंग्वेज की। नेक्स्ट इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट्स योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? Utility software perform specific tasks usually related to managing a computer, its devices or its programs। अब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये बहुत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देता है हमारे किसी भी टास्क से रिलेटेड, ठीक है? जैसे हमें कंप्यूटर को मैनेज करना है या इसके डिवाइसेस को या इसके प्रोग्राम्स को हमें जो मैनेज करना होता है उसके लिए। These programs assist in the smooth functioning of a computer। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये किस में असिस्ट करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? कंप्यूटर को बहुत इजीली चलने में, एंड हेल्प इट टू परफॉर्म बेटर, ताकि ये बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर सके। सम यूटिलिटीज़ हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अटैक। कुछ यूटिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं वायरस अटैक ना हो ताकि आपके कंप्यूटर पर। टू टेक बैकअप ऑफ डाटा, ताकि आप कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा है उसका पूरा अपने पास आप बैकअप रख सको। टू रिकवर डेटा दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड एंड सो ऑन। अगर बाई चांस आपसे कोई ऐसा डेटा है, आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपसे डिलीट हो गया, तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हो, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। दीज इंक्लूड एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स। तो ये सब चीज़ें आपके किसको इंक्लूड करती हैं? आपके एंटीवायरस आते हैं वायरस से बचने के लिए, आपकी बैकअप्स रहती हैं, डिस्क रिपेयर हो जाती हैं, फाइल मैनेजमेंट्स होती हैं आपके पास, सिक्योरिटी रहती है, और बाकी आपका जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें। यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम्स फ्रॉम लाइसेंस्ड कंप्यूटर स्टोर्स। और आप जो वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं? जो लाइसेंस्ड कंप्यूटर स्टोर्स होते हैं, आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हो। सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। और इवन दो कई ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इंटरनेट से उनको डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। एंटीवायरस यूटिलिटी। अब एंटीवायरस यूटिलिटी किस चीज़ में आपको हेल्प करती है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। वो क्या करती है? आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ताकि उस पर कोई भी वायरस अटैक ना हो सके। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स एंड प्रोटेक्ट योर मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर। वो क्या करते हैं? ऐसे टूल्स अपने पास रखते हैं एंटीवायरस में। ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी फाइल्स को रिकवर करती हैं जो लॉस्ट हो गई हैं वायरस की वजह से, या आपकी मशीन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है सिस्टम फेलियर से, ताकि आपका जो सिस्टम है वो फेल ना हो सके, ख़राब ना हो सके। एंटीवायरस के जो आपके एग्जांपल्स हैं जैसे अवस्ट, एवीजी, नॉर्टन एक्सेट्रा, ये आपके एंटीवायरस के एग्जांपल्स हैं। बैकअप। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। अब आपका जो बैकअप है ये क्या करता है? ये आपका जो डेटा बाई चांस अगर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया है या लॉस हो गया है, लॉस्ट हो गया आपके कंप्यूटर में, तो उसको वो रिकवर करता है, उसको वो वापस निकालता है जहाँ पर उसमें खराबी आई है। ओकेजनली अ हार्ड डिस्क में फेल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल्स स्टोर्ड इन इट। कई बार क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब करप्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं।
Hence, an intelligent user keeps his files on backup storage devices so that the original files can be restored at the time of such failures. तो कई बार जो अच्छे यूज़र्स होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी होती है वो क्या करते हैं, इनका एक बैकअप स्टोरेज बनाकर रखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में कि बाई चांस अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है जिससे आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो सकती हैं, तो वो बाद में उनको एज अ बैकअप निकाल सके, उनको रिकवर कर सके। एग्जाम्पल्स हो गया आपका CD, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। कंप्रेशन, इट इज़ अ प्रोसेस दैट श्रिंक्स फाइल्स सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड। अब कंप्रेशन क्या काम करता है, अब जो भी आपने वीडियोस आपने डाली हैं, आपने फ़ोटोज़ डाली हैं, तो वो कुछ MB की है ना, वो KB MB इस फॉर्म में रहती हैं, तो वो क्या करते हैं आपके कंप्यूटर का स्पेस लेती हैं। लेकिन अगर आपने उसमें कंप्रेशन यूज़ किया है तो वो कंप्रेशन क्या करेगा, वो आपका सेम उसी फॉर्म में रहेगा लेकिन वो उसको थोड़े श्रिंक कर देता है, उसकी जो MB और KB फाइल होती है वो उसको छोटी कर देता है। The files that are bigger in size need to be compressed while sending as an email attachment. तो जब भी आप कभी एक ईमेल अटैचमेंट के थ्रू फ़ोटोज़ सेंड कर रहे हो, वीडियो सेंड कर रहे हो, तो हमें हमेशा कंप्रेशन वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए उसको छोटा करने के लिए, ताकि वो आसानी से चली जाए। ठीक है, ना ही आपकी ज़्यादा डेटा यूज़ हो और ना ही इसमें टाइम लगे जाने में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बड़ी फ़ाइल होगी तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगी। These files cannot be read directly and must be decompressed to their actual form before use. तो इनको अगर हम ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो आप इनको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। ठीक है, उनको रीड करने के लिए आपको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा, उसको उनकी एक्चुअल फॉर्म में लेके आने के लिए, तब आप उनको पढ़ सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स हो गए आपके WinZip, PKZip, 7zip एक्सेट्रा।